गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर करियर पट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 14 से 13 तक। तो बहुत आसान था, बहुत इजी था, आगे भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा इसमें मात्र समझना और कुछ नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन से देखिए, बहुत आसान है, आप थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन से में क्या दिया गया है, आप क्वेश्चंस को पढ़िए। चित्र में डी समानांतर बीसी, आपको एबीसी एक क्या दिया गया, ट्रायंगल दिया है जिसमें डी समानांतर बीसी दिया है। D/BC का मान 4:5 दिया है, यानी D का मान 4 है तो BC का मान 5 है। चलिए इसको समझने के लिए मैं इसके 4x और 5x करता हूं, अनुपात में है ना। तो त्रिभुज AD मतलब छोटा वाला त्रिभुज और समलंब चतुर्भुज, इसका वाला समलंब चतुर्भुज BCED के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर ये दोनों समानांतर है तो ये एक छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला ABC, दोनों क्या होगा, समरूप होगा। अब हम क्या करेंगे, तो दोनों समरूप होगा तो दोनों के क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं बड़े वाले त्रिभुज ABC में इस छोटे वाले त्रिभुज को अगर घटा देंगे तो आपका क्या बच जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बच जाएगा। बस वही काम करेंगे और कुछ नहीं है। अब ध्यान दीजिए, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें D समानांतर BC, D/BC = 4:5 दिया गया है। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCDE = वाट, मुझे ये ज्ञात करना है। मैं किस में चला हूं, इस छोटे वाले त्रिभुज में और इस बड़े वाले त्रिभुज में। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या है, आपका पैरेलल है। पैरेलल है तो ये दोनों कोण क्या होगा, संगत कोण से बराबर होगा। ये दोनों कोण में क्या होगा, संगत कोण से बराबर होगा। और ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। अब ध्यान दीजिए, बड़े वाले ABC और छोटे वाले ADE में दोनों क्या उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। समानांतर है ADE बराबर ABC, संगत कोण से AED बराबर AC बराबर ACB, संगत कोण से, और DAE बराबर BAC, यानी कि DAE छोटा वाला, BAC बड़ा वाला त्रिभुज के। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ADE समरूप हो गया त्रिभुज ABC का। कैसे हो गया, तो एंगल समरूपता प्रमेय से। अब ध्यान दीजिए, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूं बड़े त्रिभुज के, तो बड़ा त्रिभुज ABC, इसके सामने की भुजा कौन है, ये है। कोण A के सामने की भुजा BC है, और इस कोण A के बराबर इस छोटे वाले त्रिभुज कोण A है, इसके सामने की भुजा कौन है, D है। तो मैंने दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या किया है, बराबर कर दिया। किसके, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। इसका वैल्यू कितना दिया है, 5/4 वैल्यू मैंने पुट कर दिया। कितना आ गया, 25/16 आ गया। अब ध्यान दीजिए, दोनों तरफ मैंने एक घटा दिया। इससे ये फायदा होगा कि अगर इस बड़े वाले में ही छोटे वाले घट जाएगा तो यही बचेगा, है ना, हमें वही चाहिए भी। ये जब ने मैंने एक घटा दिया तो घटाने के बाद क्या बचा है, आप देखिए, मैंने घटा दिया, चला जाएगा इधर, 16 में से 25 जाएगा, ये घटा दिए, इधर चला गया। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCD बटे ADE ट्रायंगल 9/16। हमें ज्ञात करना था सबसे पहले AD, सबसे पहले ऊपर में AD और बटा में समलंब चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा आया है। मैं क्या करता हूँ, उलट देता हूँ दोनों को। LHS में उल्टेंगे तो RHS में भी उलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCD का मान कितना हो गया, 16/9, यानी कि 16:9 हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं था। चलिए देखते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कितना इजी दिया गया, बहुत आसान दिया गया है। हमें दिया है चित्र में PB और QA रेखाखंड AB पर लंब है ना। यह आपका AB एक रेखाखंड दिया गया है जिसमें PB इस पे लंब है और QA इस पे लंब है। आपको PO का मान कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, और QO का मान कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। और इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया गया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, समरूप कर देंगे। कैसे करेंगे, 90-90 के बराबर। ये दोनों कैसे कोण, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। क्षेत्रफल के अनुपात और उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात बराबर कर दिए। इसके सामने ये भुजा और इसके सामने ये भुजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चित्र में PB लंब AB, QA लंब AB, PO का मान 4 सेंटीमीटर, QB का मान 7 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल POV बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल QAO बराबर वाट। हम चलते हैं इस दोनों
त्रिभुज में QAO और PBO में चलते हैं। QAO बराबर PBO बराबर 90 डिग्री दिया गया है। AOQ बराबर BOP दिया, कैसे से सब एमओ कौन से बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज QAO समरूप हो गया त्रिभुज PBO का, कैसे एंगल समरूपता प्रमेय से। जब समरूप होता है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना था, इसका 80 7/4 मैंने कैलकुलेशन कर दिया, क्या आ गया 49/16। चलिए 16 बचे 80, 5 से गुना कर दिए, 9 बचे 45 के 5, 5 के 20, 20 4 24। एरिया ऑफ ट्राइंगल QAO इज इक्वल टू कितना आ गया 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा है, देख लेते हैं 16 और 17 नंबर में। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 कितना आसान है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया और कुछ नहीं है। दिया गया है ABC एक त्रिभुज है और PQ एक सरल रेखा है जो AB को P पर और AC को Q पर मिलती है। यदि AP बराबर 1, BP बराबर 3, AQ बराबर 1.5, CQ बराबर 4.5, तो सिद्ध करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बराबर 1/16 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कुछ नहीं दिया गया, ये आपका एक ट्रायंगल दिया है जिसमें ये PQ रेखा दिया गया है, जिसमें P है AB पर और Q है AC पर। आपका AP का मान 1 सेंटीमीटर, BP का मान कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो आप टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। AQ का मान कितना 1.5 और QC का मान कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कह रहा है इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/16 गुना होगा। तो आप इस त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज का क्या कर दीजिएगा समरूप कब होगा, जब ये दोनों भुजाएं क्या होगा समानांतर होगा। तो समानांतर लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, AP/BP निकाल देते हैं, AQ/QC निकाल देते हैं। अगर दोनों का अनुपात बराबर होगा तो थेल्स प्रमेय से हम क्या कर देंगे PQ समानांतर BC, और जब PQ समानांतर BC आएगा तो इस दोनों त्रिभुज को हम क्या कर देंगे समरूप करके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो दिया मैं लिख दिया हूं, त्रिभुज ABC में AP बराबर 1 सेंटीमीटर, AQ बराबर 1.5 सेंटीमीटर, BP बराबर 3 सेंटीमीटर, CQ बराबर कितना 4.5 सेंटीमीटर। सिद्ध करना एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बराबर 1/16 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ तक तो बहुत आसान होता है, क्वेश्चन से लिखना होता है। हम चलते हैं त्रिभुज ABC में AP/BP निकालते, कितना आएगा 1/3, AQ/QC निकालते 15 45 1/3। आप निकाल लीजिए 1/3, इससे इसको भाग दीजिए 1/3। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये भुजाएं अनुपात क्या है बराबर है, इसलिए ये दोनों क्या होगा समानांतर होगा। कैसे होगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। यदि भुजाएं अनुपातिक हो तो क्या होता है समानांतर होता है, समानांतर होता तो भुजाएं अनुपातिक होती है। तो ये हो गया थेल्स प्रमेय के विलोम से, है ना, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये दोनों क्या हो गया समानांतर हो गया। अब हम आ जाते हैं छोटे वाले त्रिभुज, इस ऊपर छोटे वाले त्रिभुज और ये फिर बड़े वाले त्रिभुज में आ जाते हैं। APQ बराबर ABC संगत कोण से, AQP बराबर ACB कैसे संगत कोण से, इसलिए तथा कोण QAP बराबर कोण BAC। यानी कि अब ध्यान दीजिए, इस कोण को इस कोण के बराबर बताया, इस कोण को इस कोण के बराबर, और छोटे त्रिभुज में ये कोण और बड़े त्रिभुज में भी वही कोण, दोनों क्या है वनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज APQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC। कैसे एंगल समरूपता प्रमेय से। और जब समरूप हो जाएगा तो क्या होगा, उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाएं के अनुपात के बराबर होगा। तो अब ध्यान, इस छोटे त्रिभुज, तो छोटे त्रिभुज के सामने की भुजा ये ना है, सिर्फ क्या है AP है। फिर ये बड़े त्रिभुज के सामने की भुजा क्या है पूरा 20 AB है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4, मैंने वैल्यू पुट कर दिया, कितना हो जाएगा इतना बटे इतना 1/16। इसको मैं उधर गुना में भेज दिया, क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बराबर 1/16 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। प्रूव्ड हो गया, बहुत आसान था। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 17। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिए। चलिए हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन 17। अंत भला तो सब भला, चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आगे हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। चलिए जनाब देखते हैं लास्ट क्वेश्चंस। बहुत इजी चैप्टर था, बहुत आसान था, बस सिर्फ एक बात याद रखना है, सारा एक्सरसाइज बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा पीछे वाली कि कैसे मैं समरूप करता हूँ उसको अगर थोड़ा सा आप वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा, क्वेश्चन से बना लीजिएगा, तो फिर आगे का कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं है। तो ये कोई भी चैप्टर बनाने के लिए जो पीछे का जो थ्योरीज होता है उसका यूज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत मायने रखता है। इसलिए आप पीछे वाले वीडियो जरूर देखिए, तभी ये सब क्वेश्चन से बनेगा। और बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, एक बार दो बार आप बना लीजिएगा तो समझिए कि वो आपका है। इससे आसान तरीका से और आसान भाषा में और क्या हो सकता है। चलिए मैं देखता हूँ लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, है ना, एक समकोण त्रिभुज, इसमें आपका A बराबर क्या दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है।
और एडी लंब बीसी दिया गया, एडी लंब बीसी दिया, ए भी आपका 90 डिग्री दिया जनाब, समझिए काम खत्म। बीसी का मान कितना दिया है 13, इसका मान कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, ये कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, एसी का मान 5 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आप चले जाइए त्रिभुज बीएसी बड़े वाले त्रिभुज में, आपका 90 डिग्री तो मिल गया जनाब, और हमें कह रहा है एडीसी एडीसी, चलिए इसमें भी 90 डिग्री मिल गया, दो कोण तो बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिए इस बड़े वाले त्रिभुज में आइए कौन सी है छोटे वाले त्रिभुज में कौन एडीसी है, ये दोनों में ये कौन है ना, ये वैनिष्ठ हो गया, तो एंगल समरूपता ऊपर में से दोनों त्रिभुज क्या हो गया समरूप हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए मैं क्या लिखता हूँ, माना कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, एडी लंब बीसी, बीसी का मान कितना 13, एसी का मान कितना 5, हमें क्या ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बड़े एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल टू व्हाट। मैंने क्या चला बीएससी और त्रिभुज एडीसी में बड़े वाले छोटे वाले में जो मैं बताया वही लिख रहा हूँ है ना। बीएससी बराबर कोण एडीसी बराबर 90 डिग्री, कोण एसीबी बराबर कोण एसीडी क्या है वनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज बीएससी और एडीसी क्या हो गया समरूप हो गया। कैसे, एंगल समरूपता ऊपर में से जब समरूप होता है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है संगत हो जाए। अब ध्यान दीजिए इस 90 डिग्री बड़े वाले त्रिभुज में 90 के सामने कितना है बीसी है। अब ध्यान दीजिए छोटे वाले त्रिभुज में 90 के सामने कितना है 5 है, मैंने लिख दिया बीसी बटे एसी 13 बटे 5 क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, इसलिए दोनों का अनुपात कितना आ गया 169, अनुपात कितना आ गया 25 आ गया। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चंस में कोई जान नहीं था, एक्सरसाइज में कोई जान नहीं था, लेकिन आप ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि इसी थ्योरी के आधार पे आपके जो एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चंस बने हुए हैं उसको बनाने की आप कोशिश कीजिएगा। सारा क्वेश्चंस बनेगा, अगर आप बना लीजिएगा तो मज़ा आएगा। पढ़ने का मतलब यही होता है कि जब तक कि आप पढ़ रहे हैं अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो पढ़ने में मज़ा लाइए और पढ़िए, मेहनत कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।